अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं डॉक्टर अब्दुल हकीम आज फिर से आपका खैर मकदम करते हुए तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिप्रेशन के ताल्लुक़ से, और डिप्रेशन के बारे में हम लोग थोड़ी बहुत बीमारी को समझेंगे और थोड़ा इसका इलाज के बारे में, और थोड़ा इसमें हिजामे का क्या रहता है। तो इंसान का इंटरेस्ट जो है बहुत सी चीज़ों में ख़त्म हो जाता है कि, और दूसरा जो है इसका ये है कि थोड़ा मूड इंसान कम रहता है, किसी और चीज़ में जो से इंटरेस्ट था वो ख़त्म हो चुका है या बहुत ही कम हो चुका है। जो तीसरी जिसकी साइन जो नज़र आती है कि या तो नींद काफ़ी कम हो जाती है या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। अक्सर लोग जो हैं बिल्कुल रात को सो नहीं पाते, या बहुत से लोग होते हैं वो सोते ही रहते हैं, मगर उस नींद में जो है उनको एक इत्मीनान क़ल्बी जो एक सुकून रहता है उसकी काफ़ी कमी रहती है। कि भूख के ताल्लुक़ से भी बिल्कुल ऐसा है जैसा नींद का था, या तो बहुत कम हो जाती है या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो बाज़ हज़रात का ये मामला होता है कि भूख लगी नहीं रही, वज़न गिरता चला जा रहा है और बहुत ज़्यादा इसमें तकलीफ़ें हो जाती हैं। बाज़ मरीज़ों का ऐसा होता है कि वज़न बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है कि बिल्कुल भूख पे काबू नहीं रह जाता। ये कि एनर्जी लेवल जो है मरीज़ का, जो एक फुर्ती कहते हैं या जो एक चुस्ती फुर्ती जो है एक, वो काफ़ी अक्सर मरीज़ों में कम देखने मिलता है कि एकदम पेशेंट थका हुआ रहता है, एकदम किसी चीज़ में उसका मन नहीं लग रहा है। ये एक बड़ी साइन एंड सिम्टम इसकी जो है एक बड़ी। फिर एक निशानी जो है जो रोज़ाना का उसका बिहेवियर होता है, बात बात पे गुस्सा हो जाएगा, चिढ़ जाएगा। कि तन्हाई मरीज़ इसमें ज़्यादा, एक तो जो इंट्रोवर्ट्स हैं वो इसमें अपने ऊपर ना ले लें भाई। एक बड़ी ज़हीन किस्म की एक वैरायटी होती है लोगों की जो तन्हा रहना पसंद करती है, बट एक नॉर्मल आदमी जिसे घूमना फिरना पसंद था, लोगों से मिलना जुलना और ग्रुप्स में जाना पसंद था, वो एकदम तन्हा रहने लगा है या बाकी लोगों से मिल नहीं पा रहा है। तन्हाई में सबसे बड़ा मसला ये हो जाता है मरीज़ के साथ, डिप्रेशन की ये साइन भी है और ये कॉज भी है। जितना ज़्यादा मरीज़ तन्हा रहता है, जितना ज़्यादा अकेले रहता है, उतना ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती है, और जितनी ज़्यादा ये बीमारी बढ़ती है उतना वो तन्हाई उसकी पसंदीदगी जो और बढ़ती चली जाती है। मतलब एक साइकिल, अगर ये साइकिल ब्रेक ना हो तो बहुत ही ज़्यादा मरीज़ की जो है सेहत इसमें इन्वॉल्व हो जाती है। इवन अगर मैं बोलूँ कि अगर मुझे सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये इंसान की दुनिया के साथ साथ उसकी आखिरत भी ख़राब करने जैसी बीमारी है, तो इसमें ज़रूरी है कि इंसान वक्त पे इसको डायग्नोस करे, इसका अगर हो सके तो इलाज करे, इससे बाहर आने की कोशिश करे। एक सेल्फ़ इस्टीम जो इंसान की एक जो ज़ाती कीमत, इसके लिए जो उर्दू लफ्ज़ ख़ुद पसंदी या सेल्फ़ लव जिसे बोलेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट है सेल्फ़ इस्टीम से। जो बेहतर ख़ुद की जो कीमत इंसान के अंदर होती है वो बहुत गिर जाती है। मगर इंसान अपने को बेकीमत हकीर ऐसा जाने, यानी मैं रहूँ नहीं रहूँ किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है, मुझे खुद फ़र्क नहीं पड़ता। ये मामलात भी जो है वो डिप्रेशन के लिए काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसके अलावा जो है जो डेली बिहेवियर्स हैं, चिड़चिड़ापन है, झगड़ा है, ये सब भी मरीज़ों में देखने मिलता है। अब इसके डायग्नोसिस के बारे में, तो जो ये सेल्फ डायग्नोसिस के बारे में, इसके फर्दर जो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं और बाकी डायग्नोसिस वो लोग करेंगे, ये जो है कि भाई ये साइन एंड सिम्टम है, तो इंसान पहले जो है ये चीज़ सोचे कि उसे डॉक्टर के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। मरीज़ की जो कंसंट्रेशन करने की ताकत है, किसी चीज़ के ऊपर अपने आप को मरकूज़ कर पाना जो है वो बहुत कम हो जाता है। यानी जो टास्क के लिए ज़रूरी होता है किसी चीज़ पे कंसंट्रेट करके आदमी काम कर पाए, वो भी जो है इसमें काफ़ी ज़्यादा इम्पेयरमेंट देखने मिलती है। तो अगर ये भी साइन है तो एक बार मरीज़ सोच सकता है कि कहीं मैं डिप्रेशन में तो नहीं हूँ। तो ये कि किसी हादसे के बाद किसी के भाई कोई नज़दीकी किसी का इंतकाल हो जाए, या किसी बड़ी नाकामी के बाद कोई बच्चा फ़ेल हो जाए एग्ज़ाम में, या बड़े बिज़नेस लॉस के बाद, किसी इवेंट के बाद जो है इसके चांसेस होते हैं। एक जो है इसका ये रहता है कि फैमिली हिस्ट्री अगर किसी की है, कि किसी के पेरेंट्स में, ख़ासकर माँ बाप में से अगर कोई डिप्रेशन में रहा हो, तो उसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस ज़्यादा होते हैं आम आदमी से। प्रेगनेंसी में और आफ्टर लेबर भी जो है ये डिप्रेशन के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। तो इसमें भी जो है एक जो ज़रूरी ये है कि जो ख़वातीन प्रेगनेंसी में उनका ख्याल रखा जाए, और आफ्टर डिलीवरी भी जो है ख़वातीन का ख्याल इस मामले से रखा जाए, और अगर वो डिप्रेशन में है तो उसमें बाहर आने में उनकी हेल्प की जाए। जो मेंसेस जो लेडीज़ में बंद हो जाते हैं उस वक्त भी जो है डिप्रेशन के कॉजेज़ में ये चीज़ शुमार होती है। और जो मेंसेस बंद होने से 3-4 साल पहले का जो वक्फ़ा है वो, और मेंसेस बंद होने के बाद के 3-4 साल का जो वक्फ़ा, ये वक्फ़ा जो है ख़वातीन में काफ़ी मुश्किल होता है। तो इसमें भी डिप्रेशन के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। एक इसका रीज़न है लोनलीनेस, जिसके बारे में मैं काफ़ी डिस्कस कर चुका हूँ थोड़ी देर पहले ही। कुछ नशे की आदतें वगैरह जो होती हैं, ये भी वैसी ही साइकिल है, की तरफ हो जाता है, उसकी वजह से डिप्रेशन में जाने के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। जितना ज़्यादा वो डिप्रेशन में जाता है
वो उतना ज़्यादा उन नशों की तरफ जाता है और उस वजह से और ज़्यादा एक साइकिल जैसी लोनलीनेस की थी वैसे ही नशे की भी एक साइकिल बन जाती है। तो नशे से भी इसका इलाज नशे में हरगिज़ ना ढूंढें, क्योंकि ना तन्हाई में इसका इलाज ढूंढें ना नशे में इसका इलाज ढूंढें। बीमारी है या बड़ी शर्मिंदगी की बात है कि ये आदमी डिप्रेशन में है, तो इसका बेसिक ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये बीमारी जो है वो उन लोगों में होती है जो ज़्यादा ज़हीन होते हैं, जिनमें हिस्स ज़्यादा होती है। तो पहली चीज़ ये कि इससे शर्माने की आपको ज़रूरत नहीं है। अभी जैसे कि अगर देखा जाए कि भाई अगर आप में हिस्स है, हिस्सास जैसे कहा जाता है, इसका जो है एक अंग्रेज़ी तर्जुमा बड़ा डिफ़िकल्ट है। सेंसिटिव एक लफ्ज़ है लेकिन वो इसका मफ़हूम पूरी तरह से अदा नहीं करता है। जैसे गैरत का एक प्रॉपर लफ्ज़ मुझे आज तक अंग्रेज़ी में नहीं मिला, वैसे हिस्सासियत, हिस्सास इंसान का भी जो एक अच्छा तर्जुमा अगर कोई अंग्रेज़ी में मेरी मदद कर पाए तो इंशाल्लाह बड़ी मेहरबानी होगी। कि जो हिस्सास इंसान होता है कि भाई उसे फ़र्क पड़ता है, बहुत सी चीज़ों से उसे फ़र्क पड़ता है, उसके डिप्रेशन में जाने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अब जैसे दो बच्चे हैं, एक फ़ेल हो गया दूसरा भी फ़ेल हो गया, तो जो हिस्सास बच्चा होता है उससे थोड़ा सा घर पे बताने में तकलीफ़ होती है और ये होती है। दूसरा बच्चा बड़ी आसानी से जो है, अब इसमें जो है बेसिक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है डिप्रेशन के मरीज़ों के साथ कि जहाँ फ्रेंड्स एंड फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है इस बीमारी से बाहर आने में, तो सपोर्ट तो बहुत दूर की बात है, यहाँ पे हर आदमी ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर ही बन जाता है। जहाँ मालूम पड़े कि भाई फला आदमी को डिप्रेशन है, हर चाचा खाला मामू बुआ ताई जो भी है उसके पास पहुँच जाएंगे एक इलाज लेके कि भाई, या अपनी मिसाल लेके पहुँच जाएंगे कि भाई अगर किसी की समझो किसी की गर्लफ्रेंड उसको छोड़ के चली गई और वो डिप्रेशन में चला गया, अब उसको एग्जाम्पल ऐसा देंगे कि भाई मेरी तो बीवी चली गई थी। पहली चीज़ ये कि भाई इसमें इम्पोर्टेंट ये रहता है कि जो चीज़ का नुकसान हुआ है वो मरीज़ के लिए कितनी कीमती थी। बाज़ अफराद का ऐसा होता है कि अगर 5% कम हो जाए कोई बात नहीं, बाज़ का ऐसा होता है कि 2% भी कम हो जाए तो उनको बड़ी जहनी तकलीफ़ होती है। मैं इसमें अच्छा या बुरा नहीं बता रहा हूँ, मगर इसमें कंपैरिजन जो लोग करके इलाज करना चाहते हैं कि भाई मेरे साथ भी हुआ था तू भी कर ले, वो हरगिज़ ना करें। इससे सिवाय इसके कि भाई ये बीमारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। दूसरा इसका मसला ये होता है कि बाज़ हज़रात जो है इसका इलाज जादू टोने में ढूंढने चले जाते, डर होता है साइकेट्रिस्ट के बारे में लोगों के दिलों में। और बाज़ इलाज कौन से स्टेज पे कर रहे हैं ये भी इम्पोर्टेंट है। अगर मरीज़ एकदम ही बाल नोचने की स्टेज पे आ गया है तो अब उसका इलाज किस तरह से किया जाएगा। पहले तो इलाज में देरी बहुत ज़्यादा लोग कर देते हैं कि जो ज़रूरत थी वो जिस वक्त इलाज करने की, जैसे अगर डिप्रेशन का इलाज अगर शुरू में कर लिया जाए, जो फर्स्ट स्टेज है जब शुरुआत हो रही है डिप्रेशन की और ये है, तो काउंसलिंग से ही ये ठीक हो जाएगा। अगर कुछ ज़्यादा बढ़ जाए तो इसके लिए जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं वो एसएस इनहिबिटर, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स जो इस्तेमाल होते हैं इसके लिए, ये दवाएं दरअसल जो होती हैं ये क्या करती हैं कि एक केमिकल है हमारे जिस्म में जो खुशी में, एक्सरसाइज में, सही वक्त पे जागने पे बॉडी में रिलीज़ होता है। ये बॉडी के अंदर, बॉडी के कामकाज में, हमारी सोचने की ताकत में, हमारे कंसंट्रेशन में, हमारी नशोनुमा, हर चीज़ में ये बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करता है। अब जब मरीज़ एक लेवल के ऊपर डिप्रेशन में जाता है तो ये सेरोटोनिन का जो कंसंट्रेशन है वो कम हो जाता है। अब इसकी वजह से उसका ना कहीं दिमाग सही जगह पे लग रहा है, ना उसका दिमाग पे काबू रह रहा है, ना उसको सही से नींद आ रही है, ना ही सही से उसको भूख लग रही है, ना उसको भूख बढ़ने का एहसास हो रहा है। तो जो दवाएं इस्तेमाल की जाती हैं उसको SSRIs बोलते हैं, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर्स। तो ये दवाएं जो हैं जिसमें जाकर जो है वो सेरोटोनिन का रीअब्जॉर्प्शन रोक देती है। मतलब जो रेगुलर उसमें जब सेरोटोनिन निकलता है तो दोबारा उसको नसों में नहीं जाने देती, ये मतलब नर्व्स में नहीं जाने देती, बल्कि उसे खून में रहने देती, जिसकी वजह से जो है जो बॉडी के जो डे टू डे फंक्शंस हैं वो आसानी से हो जाते हैं। और इससे कोई नींद वगैरह नहीं आती। हाँ, साइड इफ़ेक्ट्स इसके भी होते हैं, मैं नहीं बोलूँगा किसके नहीं होते हैं, बट ये दवा जो है वो डिप्रेशन से 1000 गुना बेहतर है। अगर मैं एक पलड़े में डिप्रेशन को रखूँ, दूसरे में इस दवा को रखूँ, तो ये बहुत ही अच्छी दवा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। लेकिन मरीज़ों के साथ मसला ये है कि वो बहुत ज़्यादा बढ़ने का जाते हैं। अब यहाँ पे साइकेट्रिस्ट का भी जो प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि उससे नींद की दवाएं शुरू करनी पड़ जाती हैं, क्योंकि मरीज़ बहुत लेट आया। पहले तो बाबा बाबा घूम रहा था, फला बाबा से फला बाबा, फला बाबा से यहाँ, फिर वहाँ, फिर अलग अलग जगह जाके जो है वो डॉक्टर के पास आता है कि भाई जिन हो गया है, जिन को उतारने के लिए बैठे हैं, पहले उसको झाड़ू से मार रहे हैं, चप्पल से मार रहे हैं। बेचारा डिप्रेशन का पहले से मरीज़ आदमी है, बेचारी डिप्रेशन से पहले से वो लड़की परेशान है, उसका जिन उतारेंगे, चप्पल से उतरता है जिन। अब वो अलग मसला है, वो मैं उस टॉपिक पे फ़िलहाल नहीं जाना चाहता, बट
उसकी वजह से जब ये डिलेड ये होता है, अब इतना लेट आप गए हैं, अब उसके बाद साइकेट्रिस्ट ने जो है नींद की दवाएं चालू किया है। अब इसमें ये कहा जाता है कि साइकेट्रिस्ट जो है वो आपको लूट रहा है, वो आपको जो है नींद की दवा पिला के सुला रहा है और ये कर रहा है। तो आप भी तो लेट गए ना। अब रही बात ये इसमें कि सही वक्त पे इसका इलाज बहुत ज़रूरी है। अगर आप नींद की दवाएं नहीं लेना चाहते हैं तो आप कोशिश कर सकते हैं कि साइकेट्रिस्ट से आप बात करें कि भाई हम अपनी ज़िम्मेदारी पे नींद की दवाएं ना, वो आपका और उनका मामला है, लेकिन इसका घर बैठ के इलाज करने की कोशिश ना करें। अगर एक साइकेट्रिस्ट के साथ आपको ऐसा लगता है कि भाई ये नींद की दवाएं दे ही रहे हैं और हमको नहीं लेना है नींद की दवाएं, तो आप दूसरे साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं, तीसरे साइकेट्रिस्ट के पास जा सकते हैं। अगर दोनों तीनों ही बोल रहे हैं नींद की दवाएं लेना है तो आप नींद की दवाएं स्टार्ट कर दें। बाद में तो बहुत परेशानियां भी हम लोगों ने देखी है, और नींद की दवाएं हमेशा नहीं चलेंगी, बाद में इंशाल्लाह बंद हो जाएंगी। और सबसे बेहतर ये कि सबसे शुरुआत में इसका इलाज कर दो। अब रही बात इसकी कि जो बाज़ हज़रात इसे रूहानी इलाज बीमारी मानते हैं। रूहानी बीमारी तो मैं इसे नहीं, नफसानी बीमारी, नफ्सियाती मर्ज़ है, ये हमारे नफ्स के साथ जुड़ा हुआ है, रूह के साथ इसका ताल्लुक़ नहीं है। ख्वाहिशात के साथ, नाकामियाँ, कामयाबियाँ, इससे इसका कनेक्शन जो है वो ज़्यादा है। और सबसे अहम बात जो इसमें ये है, वो हर चीज़ हमारी ख्वाहिश के मुताबिक इस दुनिया में नहीं होगी। मशीयत सिर्फ एक की चलेगी। इंसान कभी कभार बहुत ज़्यादा नेकियां भी करना चाहता है, मगर नहीं कर पाने की वजह से डिप्रेशन में चला जाता है। अच्छे काम करना चाहता है, नहीं कर पा रहा है और डिप्रेशन में चले जा रहा है। अब इसमें ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि मशीयत वो सिर्फ और सिर्फ एक की, और उसमें राज़ी होने के अलावा इंसान के पास कोई चारा नहीं। जितनी जल्दी इंसान इस बात को एक्सेप्ट कर लेगा, उतनी जल्दी इंशाल्लाह जो है इससे बाहर आने के इम्कानात होते हैं। और ये इम्पोर्टेंट सिर्फ ज़ाती इलाज के लिए नहीं, अगर आपको अपने आसपास में ऐसा कोई लग रहा है कि उसे ज़रूरत है इस इलाज की या इस डायग्नोसिस की, तो आप उसकी भी मदद कर सकते हैं इसमें। फिर एक रहता है अर्लियर स्टेजेस पे या फिर पोस्ट डिप्रेशन, जब मरीज़ की दवाएं बंद की जाती हैं या सिंपल उस पर जो है, इसमें यूनानी दवाएं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम करती हैं। इवन एग्रेसिव स्टेजेस पे भी हम लोगों ने दी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी हमें रिज़ल्ट मिला है। और उसके लिए जो हम लोग दवाएं इस्तेमाल करते हैं, माजून नजा है, सुकून टैबलेट्स हैं, बहुत अच्छा माशाल्लाह इसमें रिलीफ है। दहलू ये हमदर्द की जो है एक हब शिफा आती है, मौलिज के मशवरे से आप आसपास में शुरू कर सकते हैं। तो अगर शुरुआती है तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इफ़ेक्ट मिल जाता है। बट अगेन ये कि भाई आपको खुद से इलाज नहीं करना है, इलाज के लिए भी आपको एक मौलिज की ज़रूरत है जो आप आसपास में देख सकते हैं। फिर ये कि भाई इस बीमारी में हिजामे का क्या रोल है। अभी अक्सर मुझ पर इल्ज़ाम लगता है कि भाई आप हिजामे के साथ गद्दारी करते हैं, वीडियो हिजामे के नाम पर बनाते हैं और उसमें हिजामे का कोई तस्करा ही नहीं होता। तो बेसिकली ये कि जो सबसे बड़ा इल्ज़ाम मुझ पे बेवजह लगता है कि आप जो है एक सुन्नत के दुश्मन हैं और इसके ख़िलाफ़ आपका वो रहता है, आप पूरा रुझान जो है आप एलोपैथी में मरीज़ों को भेजना चाहते हैं या यूनानी से उनका इलाज करना चाहते हैं, या जो है किसी तरीके से जो हिजामे को आप पीछे करें। ऐसा मेरा कोई मकसद इसमें नहीं है। देखिए कि हिजामा सुन्नत है, मगर हिजामा ही सुन्नत है ऐसा नहीं है। सुन्नत में बहुत सी चीज़ें आती हैं। सबसे बड़ी चीज़ आती है तवक्कल अल्लाह, अल्लाह पे तवक्कल होना चाहिए। दूसरी चीज़, अल्लाह की मशीयत पे इंसान को राज़ी भी होना पड़ेगा। क्या सिर्फ हिजामा सुन्नत है, बाकी चीज़ें सुन्नत नहीं है? जो अल्लाह की मर्ज़ी थी हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, हम सब अल्लाह के लिए, अल्लाह की तरफ से है और उसी की तरफ हम लौट कर जा रहे हैं। अब इसमें अगर कोई ये शख्स कहता है तो सुन्नत के ख़िलाफ़ नहीं, यही तो असल सुन्नत ये है ना, अल्लाह पे तवक्कल करना, तकलीफ़ों में कायम रहना। रसूलुल्लाह उस्वा हैं हमारे लिए, तो उनका इस्तिक़ामत भी तो देखिए ना। जो इस्तिक़ामत रखना है, अपने उस पर कायम रहना है, वो भी तो सुन्नत है। फिर इसमें एक चीज़ ये आती है कि हिजामा हर बीमारी में अल्हम्दुलिल्लाह शिफ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ख़ुद हिजामा 13 साल से कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी डिप्रेशन के मरीज़ों को भी हिजामे से फ़ायदा हुआ है। बट अगर मरीज़ उस स्टेज पर नहीं है जिस पे, अगर कोई मरीज़ ख़ुदकुशी कर ले हिजामे के बाद, उसकी मैं सारी दवाएं बंद कर दूं, जिस तरह बहुत से लोगों को मैं देख रहा हूँ कि नॉन मेडिकल्स भी हिजामा कर रहे हैं और बिल्कुल बेधड़क होकर के भाई सारी दवाएं बंद कर दो, जो होएगा अल्लाह मालिक है। अरे भाई तुम्हारा क्या जाएगा अगर वो ख़ुदकुशी कर ले, तो तुमको कोई जवाब नहीं देना है। बेसिक ये होती है कि भाई मरीज़ आपके पास जब आता है तो आपको उसे एक ज़िम्मेदारी के साथ ट्रीट करना होता है, और उसमें ज़रूरी ये होता है कि भाई उसकी कंडीशन कौन सी है, वो कौन सी स्टेज पर है, वो क्या तकलीफ़ के साथ आया है, वो क्या परेशानी के साथ आया है। सारी दवाएं बंद करके अगर मैं सिर्फ हिजामा करूं तो
वो मरीज़ अगर मेंटेन नहीं होता है या मरीज़ कुछ अगर गलत हरकत करता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? तो अगर ज़िम्मेदारी के साथ आप काम कर रहे हैं तो आपको जो है इस तरीके से बाकी उस पर भी सारे एस्पेक्ट्स पे नज़र रख के आपको इलाज करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप हिजामे के साथ कोई वफादारी नहीं कर रहे हैं। अगर आपका एक मरीज़ कल खुदकुशी कर लेता है तो ये चीज़ हिजामे को कोई तक़वियत नहीं देगी। आपने 15 लोगों का इलाज किया, 16वें ने खुदकुशी कर लिया, या कोई और डिप्रेशन की वजह से किसी और परेशानी में चला गया और कोई और उसमें मसला हो गया, तो ये कोई आपने हिजामे की खिदमत नहीं कर दी। बेसिक ये कि भाई जो एक आमतौर पे क्रिकेट में जो कहा जाता है कि भाई हर बॉल खेलने की नहीं होती, तो हर मरीज़ को बिल्कुल आप उसी तरह ट्रीट नहीं कर सकते हैं जिस तरह के बिल्कुल कि भाई उसकी जान की कोई कीमत ही ना हो। तमाम आस्पेक्ट्स को नज़र पे रखते हुए हिजामा किया जाए। हिजामे का अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट है डिप्रेशन में, लेकिन अगर दवाएं बंद होंगी तो भी वो एक तरीके से बंद होंगी, वो टेपर डाउन की जाएंगी। दवा बंद होने के बाद मरीज़ की निगरानी भी की जाएगी। अगर एक बहुत हाई लेवल का डिप्रेसिव पेशेंट है, आप जो है अगर बाइपोलर पेशेंट है अगर, तो बाइपोलर पेशेंट का तो मसला ही है कि उसका जो एक हफ़्ता गुजरता है वो सीवियर डिप्रेशन में गुजरता है, उसके बाद के 4 दिन जो है उसके बड़ी खुशी में गुजरते हैं। अब हिजामे के बाद अगर वो उस स्टेज पे आ गया, आप सोच रहे हैं पूरी तरह ठीक हो गया, सारी दवाएं आपने बंद कर दी, अब मसला इधर ये आ जाएगा कि वो मरीज़ बहुत ख़तरनाक इक़दाम ले सकता है, वो बिज़नेस में बड़े गलत डिसीजंस ले सकता है, वो घर के दूसरे मसाइल में गलत डिसीजंस ले सकता है। इसके बहुत से इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो दवाएं जब बंद होंगी वो तरीके से होंगी, बिना तरीके के बंद नहीं होंगी। किसी को गारंटी नहीं दी जा सकती कि भाई वो दवाएं बंद होंगी भी कि नहीं होंगी। वो दवाएं कब से चालू हैं, कितना देर से शुरू हुई, इन तमाम आस्पेक्ट को रख के इलाज किया जा सकता है। कोई यहाँ पे जैसे वो तो नहीं कर रहे हैं ना कि भाई एक इंसान अपनी बहादुरी दिखाए कि मैंने सारी दवाएं बंद करा दिया, मैं कितना अजीम डॉक्टर हूँ, पेशेंट जो दूसरे दिन घूमता फिरता हुआ नज़र आया। ये बहादुरी दिखाने का मौका तो नहीं है। किसी की जान के साथ हम खेल रहे हैं। जो बहादुरी डॉक्टर की होती है उसमें जो रिस्क होता है वो तो पेशेंट का होता है। तो अगर डॉक्टर जो है अगर कुछ एहतियात ले रहा है तो इसका मतलब डॉक्टर डरपोक नहीं है, वो जिम्मेदार है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए एक बेहतर वो किया जाए। दवाएं अगर बंद करनी है तो साइकेट्रिस्ट के मशवरे से होंगी, कम होंगी इंशाल्लाह। हिजामे का भी अच्छा रिज़ल्ट है, यूनानी दवाओं का भी अच्छा रिज़ल्ट है, बट तरीके के साथ। काउंसलिंग, सबसे अहम चीज़ काउंसलिंग है इसमें, कि मरीज़ जो है अपनी तकलीफ़ जो है वो क्या हिस्से से उसकी परेशानी है, एक अच्छा काउंसलर ढूंढा जाए। बिना काउंसलर के डिप्रेशन का इलाज चल रहा है तो बिना नींद की दवाओं के कैसे मरीज़ ठीक होगा। जिस तरह से एक जनाजा भी जब हम उठाते हैं तो 4 तरफ से उठाते हैं, तो एक डिप्रेशन का मरीज़ आप बोलते हैं भाई आप सिर्फ हिजामे से ठीक कर दो, नहीं हो सकता। उसको जहाँ काउंसलर की ज़रूरत होगी वहाँ वो काउंसलर को बताएगा, जहाँ उसको दवाओं की ज़रूरत होगी वो दवाएं लेगा, जहाँ उसको हिजामे की ज़रूरत होगी इंशाल्लाह वो हिजामा करेगा। और फैमिली के सपोर्ट भी इसमें ज़रूरी है। अगर फैमिली सपोर्ट ना करे, फ्रेंड सपोर्ट ना करे, तो भी बहुत डिफ़िकल्ट है डिप्रेशन को ठीक करना। जितना हल्के में लोग इस बीमारी को लेते हैं उतना हल्के में न लिया जाए। एक बार मरीज़ इंशाल्लाह इससे थोड़ा बाहर आए तो फिर खुद को बाहर निकालता है, बट एक लेवल पे हेल्प लगती है और इस चीज़ को समझा जाए। जज़ाकल्लाह खैर। अगर किसी को मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह खैर।